स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। शास्त्रों में कहा गया है कि धन और यौवन अगर संस्कार के बिना हो तो वे मनुष्य के विनाश का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोर पाप करने के बाद भी मोक्ष का मार्ग कैसे मिल सकता है? आज हम श्रवण करेंगे माघ महात्म्य का 6वां अध्याय। यह कथा है एक अत्यंत धर्मात्मा पिता और उसके 2 कुमार्गामी पुत्रों की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म कैसे हमारा भविष्य लिखते हैं और माघ मास के स्नान में कितनी शक्ति है। तो आइए श्रद्धापूर्वक सुनते हैं आज की ये दिव्य कथा। हजारों साल पहले सतयुग के स्वर्णिम काल में नैषध नाम का एक भव्य नगर था। यहाँ वैभव और धर्म का वास था। इसी नगर में रहते थे हेमकुंडल, एक अति समृद्ध वैश्य। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनका मन धन से अधिक धर्म में रमा था। हेमकुंडल ने व्यापार से 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कीं। लेकिन जैसे ही बुढ़ापे ने दस्तक दी, उन्हें बोध हुआ कि ये संसार क्षणभंगुर है। उन्होंने अपनी संपत्ति का 6वां हिस्सा धर्म को समर्पित कर दिया। उन्होंने विशाल तालाब खुदवाए, बगीचे लगवाए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान का व्रत लिया। भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करते हुए वे अंततः देह त्याग कर शोक रहित विष्णुलोक को प्राप्त हुए। किंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। हेमकुंडल के 2 पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल। पिता के जाते ही दोनों वैभव और अहंकार के मद में अंधे हो गए। उन्होंने पिता के संस्कारों को पैरों तले रौंद दिया। उन्होंने वेश्याओं और जुआरियों की संगति की। वे वृद्धों और विद्वानों का उपहास करने लगे। जिस धन को उनके पिता ने लोक कल्याण के लिए जोड़ा था, उसे उन्होंने विलासिता में फूंक दिया। न दान, न यज्ञ, न ईश्वर की भक्ति, उनका जीवन केवल पाप का पर्याय बन गया। पाप का घड़ा भरने में देर नहीं लगी। कुछ ही समय में सारा धन नष्ट हो गया। जो मित्र कल तक साथ थे, वे पीठ दिखाकर चले गए। भूख से तड़पते भाइयों ने चोरी का रास्ता चुना और समाज के भय से नगर छोड़कर जंगलों में छिप गए। वहां वे निरीह पशुओं का वध करने लगे और मांस खाकर अपना पेट भरने लगे। नियति का न्याय देखिए। एक ही दिन, एक ही समय दोनों भाइयों का अंत आया। बड़े भाई को एक खूंखार शेर ने अपना ग्रास बना लिया और छोटे को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उनके प्राण निकलते ही यमदूत उन्हें घसीटते हुए यमलोक ले गए। दत्तात्रेय जी इस कथा के माध्यम से एक महान रहस्य समझाते हैं। वे एक ब्राह्मणी का उल्लेख करते हैं जिसने केवल माघ स्नान के पुण्य से अप्सरा का रूप पाया और सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। शास्त्र कहते हैं, न चान्यत स्वर्गदम कर्म, न चान्यत पाप नाशनम। अर्थात माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में हो, तब पवित्र स्नान करने के समान न तो कोई स्वर्ग देने वाला कर्म है और न ही कोई दूसरा पाप नाशक उपाय। यह पुण्य बड़े बड़े दान और दक्षिणा युक्त यज्ञों से भी ऊपर है। कुंडल और विकुंडल की यह कथा हमें सिखाती है कि संपत्ति अगर संस्कार के बिना हो तो वो विनाशकारी है। और माघ का पावन महीना हमें अवसर देता है अपने अनजाने पापों को धोकर परम गति को प्राप्त करने का। और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।